दोस्तों, भारत के अंदर जिन जिन रियासतों के अंदर बीजेपी की हुकूमत है वहां पर कई सख्त फैसले लिए गए और लिए भी जा रहे हैं। इसी तरह का एक फैसला जून में हुआ। जुलाई में अदालत से फटकार लगी योगी हुकूमत को। हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पर 2022 दिसंबर में कांग्रेस की हुकूमत बनी, पहला इस तरह का कंट्रोवर्शियल कोई ऑर्डर आया था जिसमें मुसलमान तबके में खास तौर से नाराजगी थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर काम करने की कोशिश हुई और बिलाखिर राहुल गांधी ने ये महसूस किया, समझा कि ये जो फैसला वहां पर गवर्नमेंट करने जा रही है इसका असर क्या पड़ सकता और क्या होगा। हम मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं और यहाँ मुसलमान नाराज हो रहे हैं, तो उनने फौरन से अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ बात की। विक्रमादित्य सिंह, जिनका डिपार्टमेंट है, जिनने ऑर्डर निकाला था, उनको दिल्ली बुलाया और इस ऑर्डर को कहा कि इस तरह का कोई कदम ना उठाए जिससे मुल्क की आवाम तकसीम हो। ऑर्डर क्या था कि जो फूड वेंडर्स हैं, छापड़ी फरोश हैं, रेहड़ी और पटरियां लगाने वाले लोग हैं, वो एंट्रीज बाजाब्ता तौर पर अपनी लगाएं, प्लेट्स लगाएं, प्लेट के ऊपर लिखें आप क्या बेचते हैं, आपका नेम और एड्रेस उसके ऊपर होना चाहिए। जून के महीने में इस तरह का एक फैसला लिया गया जब कावड़ यात्रा चल रही थी। एक मशहूर यात्रा जाती है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, तो कावड़िए वहां जिन रास्तों से गुजरते हैं वहां कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर माजी में वायरल होते रहे। उन वीडियोस की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों ने शिकायत की और योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया, उनकी सरकार ने, कि कौन किस नाम से रेडी चला रहा है, वो किस मजहब का है। जाहिर सी बात है, जब नाम प्लेट पर लिखा जाएगा तो फिर यह तो पता चल जाएगा कि कौन किस मजहब का है। तो जब ये कुछ कहा गया कि आप ये करिएगा ताकि कोई गलत चीज किसी कावड़ी को ना बेचे, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, मजहबी मुनाफरत कोई ना फैलाए, तकसीम करने की कोशिश ना करे, तो 22 जुलाई को एक फैसला हुआ, अदालत ने उस पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया। वो फैसला वहीं पर खत्म हो गया। कोई किसी तरीके से कोई पहचान पत्र, कहा जो सामान बेचते हैं सबको बेचने दीजिएगा, सिर्फ फूड एंड सेफ्टी वाले जो हैं वो ख्याल रखिएगा। कंट्रोल किस तरीके से मनी प्राइस हो या फिर कंट्रोल किस तरीके से साफ सफाई के मामलात पर हो, उस पर देखा जाए। तो यहाँ पर एक फैसला लिया गया और हिमाचल प्रदेश में मिनिस्टर हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के विक्रमादित्य सिंह। 6 बार इनके वालिद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके पिताजी 6 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, वीरभद्र सिंह, और इनकी पत्नी यानी जो वालिदा हैं, जो माँ हैं विक्रमादित्य सिंह की, प्रतिभा सिंह की, जो मेंबर भी यहाँ से लोकसभा की रह चुकी हैं। एक खानदान ऐसा है कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने तो असल में ये सीएम बनना चाह रहे थे विक्रमादित्य। जब वो बन गए तो उन्होंने कहा कि हमारे खानदान की चलती रहनी चाहिए। तो कुछ डिफरेंसेस अपने लेवल पर थे, कुछ क्राइसिस पार्टी थे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक ऑर्डर अपनी मर्जी से निकाल दिया गया। ऑर्डर जैसे ही निकला, बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी ने कहा कि हमारी नकल हुई। बीजेपी हालांकि जहन से बेवकूफ निकली कि नकल तो की गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के फैसले पर थप्पड़ पड़ा था हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पर भी जो हो रहा है करने दीजिएगा, कांग्रेस को कल जाकर सुप्रीम कोर्ट से इनको भी फटकार पड़ेगी। तो बीजेपी खुश हुई, उसने बैकलैश किया, शोर शराबा किया कि ये तो इस तरीके से कानून बनाया जा रहा है, हमारी कॉपी है। तो हंगामा हुआ। बिलाखिर कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के जो सदर हैं, कांग्रेस के जो हुकूमत है विक्रमादित्य सिंह, उनको दिल्ली बुलाया गया। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल राव ने उनको खुद समझाया ऐसा कोई भी ऑर्डर ना निकालें जिससे किसी भी तरीके से कोई धड़ा कमजोर या खुद को कम आके कम महसूस करें। विक्रमादित्य सिंह, अनुरुद्ध सिंह, जिनको ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की जिन्होंने कोशिश की, और राहुल गांधी की मुदाखलत के बाद मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी राहत, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक 75 से 77 लाख के दरमियान जो आबादी इस छोटी सी रियासत की है, जम्मू कश्मीर से 50 से 55 लाख कम यहाँ पर लोग हैं हिमाचल प्रदेश में। वहाँ ज्यादातर जिन इलाकों में ये लगाया जा रहा था या जहाँ पर फैसला लिया गया, तो मुसलमान भी बहुत सारे, कुछ बाहर से भी हैं, कुछ लोकल्स हैं, वो काम काज करते हैं। तो हिमाचल के अंदर माहौल को देखते हुए भी ये ऑर्डर सही नहीं था, क्योंकि पिछले दिनों मस्जिद को तोड़ा गया और कहा गया कि गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर बनाई गई। हिमाचल प्रदेश की मकामी इंतजामिया ने प्रोटेस्ट का दबाव पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में जाकर काम रुका। तो हालात यहाँ से और भी खराब होने थे। तो बिलाखिर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी और कांग्रेस की आला क़यादत ने मुदाखलत की और अपनी जो इनकी स्टेट गवर्नमेंट है उसको कहा कि ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा, और इस तरीके से ये मुसलमानों के हक में भी और जो हिंदू बरादरी भी है उनके हक में भी ये फैसला, क्रिश्चियन बरादरी हैं, सिख हैं, दलित हैं, यादव हैं, जो लोग भी काम करते हैं, खासतौर से रेहड़ी पटरी वाले मजदूर हैं, उन लोगों के हक में ये फैसला सुनाया गया कि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, कोई नेम प्लेट नहीं लगानी पड़ेगी, साफ सफाई का ख्याल रखेगा, मॉनिटरिंग वक्त गुजरने के साथ साथ होती रहेगी, ये सारी चीजें। तो
हमारी नजर में स्टेट को तकसीम होने से और हंगामा होने से और कांग्रेस को नुकसान होने से ऑर्डर बचा गया है। और इसमें सारा का सारा क्रेडिट राहुल गांधी को, केसी वेणुगोपाल को और उनकी क़यादत को जाना चाहिए, और बीजेपी को भी कुछ हद तक, जिसने शोर शराबा किया, लेकिन खुद वहां पर उसने शोर नहीं किया जब यही ऑर्डर्स योगी आदित्यनाथ की तरफ से इंप्लीमेंट किए जा रहे थे। तो ये डबल स्टैंडर्ड कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हर किस्म का फूल है। अल्लाह करे कि इन सब फूलों से खुशबू आती रहे, मुल्क तरक्की करता रहे, तमाम लोग अफाम व तफीम के साथ आगे बढ़ें, डेलिब्रेशंस के साथ आगे बढ़ें, तमाम लोग मजहबी महंगी को यकीनी बनाए, भाईचारा कायम रहे। और ये जो चंद लोग बैठकर शरारतें करते हैं और ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क और स्टेट को ख़तरे में डालते हैं, इन पर कार्रवाई की भी ज़रूरत है और अल्लाह इनको हिदायत भी दे, क्योंकि किसी एक का छोटा सा कदम, छोटी सी एक गलती नस्लें तबाह कर सकती है, किसी एक रियासत, किसी एक मुल्क के अंदर निज़ाम पूरा बिगाड़ सकती है। ऐसा ना हो, इसकी कोशिश की जानी चाहिए।